कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन देश भर के सभी लोग शिरकत करें, इसलिए कोई झंडारोहण करके स्वतंत्रता दिवस में संलग्न हो रहा है, कोई तिरंगा यात्रा के माध्यम से हो रहा है, और 23 राज्यों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, किसान हैं, श्रमिक हैं, एनजीओ के लोग हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, ऐसे हजारों लोग आज दिल्ली आए हुए हैं। सरकार ने उनको आमंत्रित किया था कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर भाग लें, और मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग मिनिस्टर्स को भी उनके भोजन और स्वागत की जिम्मेवारी सौंपी है। मेरे यहाँ पर सभी किसान देश भर के आए हुए हैं और सब लोगों को बहुत ही प्रसन्नता है, और किसान भी बहुत प्रसन्न हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। चाहे 15 अगस्त का दिन हो, चाहे अन्य कोई समय हो, हमेशा किसानों की बात प्रधानमंत्री जी की ज़बान पर रहती है। फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, कृषि उत्पाद संगठन हो, केसीसी के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा का मामला हो, ऐसी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हैं, जिनका फ़ायदा आज किसान को भी मिल रहा है और किसानी को भी मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और यह क्षेत्र और मजबूत हो, इस दृष्टि से भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही शिद्दत के साथ प्रयत्न कर रही है, और उसके परिणाम भी हम लोगों को मिल रहे हैं कि यहाँ किसान हैं। इन किसान लोगों से आप बात करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वो कितने खुश हैं। सर, पीएम ने ये भी कहा कि जिस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही है, तो ड्रोन की ट्रेनिंग भी अब जो महिलाओं को दी जाएगी। स्वाभाविक रूप से आप सबको मालूम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में लगभग 73 लाख स्व सहायता समूह बने, जिनमें 8 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं और वो अपनी आजीविका कमा रही हैं। और लगातार हम लोग कोशिश करते रहते हैं, चाहे जैविक खेती का विषय हो, चाहे बैंकिंग करस्पॉन्डेंस का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के जो सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सहायता के विषय हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को मेरे कई स्थानों पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और कोरोना के समय में भी आप सब लोगों ने देखा कि कोरोना वॉरियर बनकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बड़ा अच्छा काम गांव में किया, और उन्होंने सैनिटाइज़र बनाया, मास्क बनाया, और महिलाओं की सशक्तता दिन पर दिन बढ़ रही है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि क्षेत्र में प्रारंभ हो गया है, और हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को इनसे संलग्न करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर ड्रोन ले लेता है और वो किसानी के क्षेत्र में काम करता है, तो निश्चित रूप से उसकी आय भी बढ़ेगी। और कृषि मंत्रालय ने सब्सिडी का भी प्रोग्राम बनाया है, उसका लाभ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगा, बहनों को मिलेगा, और बहनें जितनी सशक्त होंगी, देश उतना ही सशक्त होगा। बस सर, मेरा एक आखिरी सवाल हो रहा है, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि 3 नासुर हैं: भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवार। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, और सारा देश इस बात का साक्षी है। देश की राजनीति में जो पार्टियां परिवार आधारित राजनीतिक दल हैं, उनमें सब प्रकार की विकृतियां विद्यमान हैं। वो अगर राज्य में हैं और सत्ता में है, तो वहाँ की सत्ता दुरावस्था का केंद्र बन गई है, और अगर अन्य स्थानों पर भी पार्टियां हैं तो विकृतियों को ही जन्म दे रही हैं। इसलिए परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार ये विकास में एक तौर से दीमक की तरह नुकसान करते हैं। इनको दूर करना, भारत को आगे बढ़ाना और 2047 में
भारत को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना।